गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट देखा था, लास्ट पार्ट में 12 तक। 13 हमारा कहता है मैट्रिसेस 3.2 में कि अगर 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 राइट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये आपको दिखाना है। तो मान लो अगर ये एफ एक्स है तो हमने लेट किया क्या एफ वाई, तो एफ वाई जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई हो जाएगा, साइन वाई 0। फिर यहां से क्या हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0, और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 और 1। फिर हमसे क्या बोला है एलएचएस से लेके चलते हैं, एलएचएस राइट ना। एलएचएस से कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स क्या है ध्यान दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किससे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई और 0 0 0 1। ये भी देखो 3 ऑफ 3 का है और ये भी 3 ऑफ 3 का है। तो फर्स्टली क्या होगा मल्टीप्लाई, इसके कॉलम और इसके रो कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या बचेगा इसके रो और इसके कॉलम, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे 3 इंटू 3 में। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान देना बस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिखो यहाँ पे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर इसको इससे तो क्या लिखेंगे हम लोग साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस 0 एज इट इज राइट। फिर आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू, तो ये माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई राइट, और 0 ये लास्ट का रहेगा, ये आप मल्टीप्लाई करके देखना 0 हो जाएगा। देखो कॉस एक्स इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो ये एज इट इज रहेगा 0 1, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब आ जाओ नीचे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड रो सेकेंड, तो माइनस और माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, और फिर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखो ध्यान से लास्ट वाला फिर 0, दिस वन इंटू दिस 0, दिस वन इंटू दिस 0 और दिस वन इंटू दिस 0। नीचे की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट रो आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 ये सब 0, तो ये एज इट इज होगा करके देखना। अब यहां से यहां आ जाओ, जगह नहीं है तो यहां ले रहा हूं मैं, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं ये ऐसे है ना, यहां आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से cos x इंटू कॉस वाई राइट ना, और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है cos x प्लस वाई का, ठीक है। यहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, ये भी क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई का। देखो ना ध्यान से, ये और ये एक ही तो है, बस हमने क्या किया है इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, देखो एज इट इज ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी का, और ये एज इट इज होगा हमारे पास 0 0 1। तो अब देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, x प्लस वाई यही आपका आ गया RHS। कैसे ये ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ x था तो एफ एक्स था तो हमने x रखा, फिर हमारे पास क्या था y तो हमने y रखा राइट। अब हमारे पास क्या आना चाहिए था x प्लस वाई, तो देखो तो आ गया ना x प्लस वाई, साइन साइन कॉस कॉस राइट ना, सब सेम ही है, कुछ बदला नहीं है। तो जहाँ x था वहाँ x हो गया, जहाँ y था वहाँ y हो गया, और जहाँ x y था वहाँ पे अब हमें क्या चाहिए था x प्लस वाई, तो ये भी क्लियर हो गया राइट। नहीं समझ में आया होगा तो बताना, मैं फिर से इसको बना के बता दूंगा, बट आई होप काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट ना। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, कुछ नहीं, एफ एक्स को मान लिया एफ वाई, मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला यूज कर दिया राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों को हमें ना नॉट इक्वल दिखाना है, यानी कि सॉल्व करके आपको बताना है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो पहले LHS को सॉल्व करो,
क्या है हमारे पास कि 5 माइनस 1 6 7, यहां से आ गया 2 1 3 और 4, ये भी 2 ऑफ 2 का है और ये भी 2 ऑफ 2 का है, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा रिजल्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, माइनस का 3 आएगा, राइट। फिर आएगा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, 5 1 जा 5 और माइनस का 4, राइट। फिर 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21, ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28, तो हमारे पास जो LHS आ गया वो आ गया 7, यहां से आ गया 1, राइट। फिर यहां से आ गया हमारे पास 33 और यहां से आ गया हमारे पास 34, ये आ गया हमारा LHS। अब हम RHS की तरफ मूव करते हैं, दोनों को नॉट इक्वल शो करना है, राइट ना। तो नॉट इक्वल ये 2 1 3 और 4 है, और इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 6 और 7, ये भी 2 ऑफ 2 में है, तो ये और ये कट गया, रिजल्ट 2 ऑफ 2 में ही आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, राइट ना। पहला मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जा 10 प्लस 6 1 जा 6, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -2 प्लस 7, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 3 जा 15 6 4 जा 24, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 प्लस 28, देखो ध्यान से 10 और 6 क्या हो गया 16, यहाँ से 5 5 और 9 39, और इधर से क्या हो जाएगा 25, चेक करके देखो तो किसो LHS इज इक्वल टू RHS, नहीं, नॉट इक्वल टू RHS, ये है हमारा RHS। देखो तो इन दोनों में क्या है, इक्वल है क्या, नहीं, राइट ना। तो ये आपको करके दिखाना था कि ये दोनों इक्वल नहीं हो। सो प्लीज नोट, मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट करते हैं, वो 3 ऑफ 3 का है, ये 2 ऑफ 2 का है, वो 3 ऑफ 3 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, 3 ऑफ 3 का है, इसमें भी वही कह रहा है आपका कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले आप LHS फाइंड करो, ये भी 3 ऑफ 3 का है और ये भी 3 ऑफ 3 का है, 3 से 3 चला गया, रिजल्ट 3 आएगा। देखो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 2 प्लस का 6, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 तो -2 और 3 इंटू 3 प्लस का 9, ये हो गया 1 2। अब 1 3 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 becomes 0, 2 इंटू 1 प्लस 2 और 3 इंटू 4 प्लस 12, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ से आ जाओ सेकेंड रो से, 0 इंटू 1 0, फिर प्लस 0 और फिर प्लस 0, फिर इसे करो 0 इंटू दिस 1 0, 1 इंटू -1 ही लिख देते हैं डायरेक्टली, फिर 0, फिर यहाँ से 0 0 जा 0, फिर 1 1 1 1 जा 1 और 0 इंटू 4 0, राइट ना। फिर लास्ट वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा -1, फिर 0 और फिर 0, फिर यहाँ से चलो 1 1 जा 1 और 1 -1 और फिर 0 इंटू 3 0, फिर यहाँ से 1 0 जा 0 1 1, राइट, और फिर प्लस 0। अब आपके पास ये LHS आ गया क्या, देखो 6 में से 1 गए 5, 9 2 में से 1 गए, है ना, 9 और 10 में से 2 गए 8, यहाँ से 14, यहाँ से 0 आ गया बेटा, यहाँ से -1 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से -1, यहाँ से 0 और यहाँ से 1, ये हो गया हमारा LHS। अब कह रहा है नॉट इक्वल टू RHS, तो देख लेते हैं, इसको भी चल लेते हैं यहीं पे ऐसे, ये भी 3 इंटू 3 में है और ये भी 3 इंटू 3 में है, रिजल्ट आना वही है 3 इंटू 3 में। फिर चलो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू दिस 1 प्लस 0, राइट, पहला 1 1 खत्म, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 और 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0 और प्लस लास्ट वन भी 0। अब आता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 प्लस का 1, फिर 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1
और 1 इंटू 1 प्लस का 1, राइट ना। फिर हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 0 और फिर लास्ट 1 भी 0। ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकेंड, थर्ड आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0 और प्लस 4 1 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, फिर लास्ट में चलेंगे 2 3 जा 6, लास्ट के दोनों 0 0। अब इनको ओपन कर लो, यहां से क्या मिला -1, यहां से क्या मिला -1, वहां से क्या मिला -3, यहां से मिला 1, यहां से मिला 0 और वहां से मिल गया 0, यहां से मिला 6, यहां से 4 4 8 3 11 और यहां से मिल गया 6। देखो तो ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इजी वे में। कहीं कोई परेशानी हुई आप लोगों को? राइट, आई होप काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज नोट करो, मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसमें कुछ खास आपसे नहीं करवाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना और सारा बन जाएगा। सबसे पहले क्या पूछा है? ए स्क्वायर। तो हम सबको पता है कि सर ए स्क्वायर जो हम निकालते हैं ए इंटू ए होता है। ए को लिखो 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, फिर सेम एज इट इज 2 2 1 0 1 -1 और 3 0। तो इसका वैल्यू आप देखो चेक करके क्या आएगा। 3 इंटू 3 है ये भी और ये भी 3 इंटू 3 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 इंटू 3। काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट बताया था, आप टाई अप करना है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 प्लस 1, राइट ना। फिर सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और फिर माइनस का 1। फिर इसे चलो 2 1 जा 2, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, और 0, ये आएगा आपका। फिर सेकेंड रो से चलो, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 और प्लस 3, फिर इससे चलो 0 प्लस 1 और -3, है ना। फिर इससे चलो 2 1 जा 2 3 और फिर 0। ध्यान रखना इस चीज़ का, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा भी मिस होगा ना काम खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि मंजिलें तभी मिलती हैं जब हम खामोशी से काम करते जाएं, और जब आप खामोशी से काम करते जाओगे ना तो मंजिल हमेशा अपने आप मिल जाती है, राइट ना। तो आपको खामोशी से काम करना होगा, शोर नहीं करना होगा। आपका कामयाबी शोर करना चाहिए, आप नहीं, राइट ना। चीज़ों को ध्यान देना। तो 1 2 जा 2 -2 और 0 तो है ही, फिर 1 0 फिर -1 और फिर 0, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ से आ जाएगा -3 और फिर प्लस 0। वैल्यू रख लो इसका, 4 और 1 5, -1 यहाँ से आ गया 2, 4 2 6 और 3 9 और यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से 5, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से आ गया -2। अब आपके पास क्या है? 5a है, 5a तो निकालो 5। a क्या था? 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 और 0। तो 5a क्या निकल गया? 5 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 10 5 0 5 -5 और 3 15 और 0, ये हो गया। अब यहाँ उठाओ, आपसे पूछा क्या था वैल्यू? a स्क्वायर -5a प्लस 6i, ये। तो a स्क्वायर आपके पास क्या निकल के आ गया? 5, ये आ गया a स्क्वायर, आ गया आपके पास 5, ठीक है। फिर आपके पास आ गया -1 2, ठीक है ना। फिर आ गया आपके पास हाँ, ठीक है, ये आ गया। फिर आ गया 9 -2 और 5, फिर आ जाएगा 0 -1 -2, फिर -5i, क्या आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा
10 5 0, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 5 -5 3 15 और 0, फिर माइनस का 6 आई 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये आ गया प्लस का। ऐड कर दो इन दोनों को राइट ना, तो 6 और 5 कितना 11, -1 और 0 -1 2 और 0 2 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग इसके साथ ऐड कर रहे हैं। 9 + 0 9, -2 और 6 4, 5 + 0 5 आ जाएगा। फिर 0 0 0 ही रहेगा, -1 ही रहेगा, -2 और +6, यहाँ भी 4 रहेगा, फिर माइनस, ये लिख दो। 10 0 3 10 5 15 और 5 -5 और 0 सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 में से 10 गया 1, -1 में से 0 गए -1, 2 में से 3 गए -1, ये आ गया आंसर। 9 में से 10 गए बेटा -1, 4 में से 5 गए -1, 5 में से 15 गए -10, 0 में से 5 गए -5, -1 और -4 +4 आ गया, और 4 में से 0 गए 4। ये हमारा एग्जैक्टली आंसर हो गया। तो इसमें आपसे इसका वैल्यू पूछा था राइट ना, तो ये है इसकी वैल्यू। आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, सो प्लीज़ नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको रिजल्टिंग बिकम 0, तो पहले a⁻³ निकालो, उसके लिए आपको a² निकालना ज़रूरी है। तो a² निकालो a × a करके राइट ना, हम सबको पता है कि a² a × a, तो क्या हो जाएगा 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3, यही है। फिर से इसको लिख दो 1 0 2 0 2 0 और 2 और 1 3, मल्टीप्लाई करो। देखो 1 1 जा 1, सेम प्रोसेस, +0 +4, फिर इससे इसको करो तो 0 +0 +0, फिर यहाँ से करो 1 2 जा 2 + 0 +6, ये आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको रिजल्टिंग बिकम 0, तो पहले a⁻³ निकालो, उसके लिए आपको a² निकालना ज़रूरी है। तो a² निकालो a × a करके राइट ना, हम सबको पता है कि a² a × a, तो क्या हो जाएगा 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3, यही है। फिर से इसको लिख दो 1 0 2 0 2 0 और 2 और 1 3, मल्टीप्लाई करो। देखो 1 1 जा 1, सेम प्रोसेस, +0 +4, फिर इससे इसको करो तो 0 +0 +0, फिर यहाँ से करो 1 2 जा 2 + 0 +6, ये आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0 +0 +2, फिर यहाँ से चलो 0 +4 +0, फिर यहाँ से चलो 0 +2 +3, चेक कर लेना बिल्कुल अच्छे से, छोड़ना कुछ भी नहीं। ऐसे करो 2 1 जा 2 +0 +6, फिर यहाँ से चलो से थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 0 जा 0 +0 +0 राइट ना, ये इजी सा हो जाएगा। फिर यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 और +0 1 जा 0 और +3 3 जा 9। थोड़ा सा मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ क्योंकि अब सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, तो ईजिली आप इसको कर सकते हो राइट ना। तो यहाँ से वैल्यू निकल गया 5 है ना, 0 और 8, फिर यहाँ से 2 आ गया 4 और 5, यहाँ से 8 0 और 13, ये निकल गया हमारा a²। अब निकालो a³, तो a² × a, तो a² को लिखो 5 2 8 0 4 0 और 8 5 13, इनटू मल्टीप्लाई करो a से 1 0 2, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 2 1 और 2 0 3, सेमी मल्टीप्लिकेशन होगा एज इट इज़। क्या करना है हमें ये ध्यान दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 1 जा 5 +0 +16, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 0 +0 +0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 जा
10 प्लस 0 प्लस 24, ठीक है। फिर आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 जा तो 2 0 और प्लस 10। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, राइट, 0 प्लस 8 प्लस 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 15। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 प्लस 0 प्लस 26। फिर आ जाएगा हमारे पास थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 0 प्लस 39। यहाँ से वैल्यू रख लो, तो 16 और 5 यहाँ से वैल्यू रख लो 21। फिर आ जाएगा 0 और 24 और 10 34 34। फिर यहाँ से आ जाएगा 12। फिर इधर से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 8 8 5 13 15 और 8 23 23। फिर यहाँ से आ जाएगा 26 8 6 14 34 34। फिर यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 9 और 6 15 3 और 1 4 और 1 5 55। तो अब यहाँ दो चीज़ पहले लिख लो, ए स्क्वायर क्या है आपके सामने, लिख लो इसको 5 2 8 0 4 0 और 8 5 और 13, ये हो गया। फिर a की पावर 3 लिख लो यहाँ पे, ये हो गया 21 12 34 और यहाँ हो जाएगा 0 8 0 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 34 23 और 55। ये हो गया दो चीज़। तब तक इसको प्लीज़ नोट करो, फिर आते हैं आगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ करने के लिए LHS से, स्टार्ट फ्रॉम LHS। a का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, i का मतलब आइडेंटिटी। अब वैल्यू रखता हूँ, देखो a का क्यूब रखो 21 12 और 34। फिर आ जाएगा 0 8 0 34 23 और 55। फिर ये आ जाएगा माइनस का 6a स्क्वायर, वैल्यू क्या है 508। फिर वैल्यू क्या होगा 2 4 5 8 0 13। फिर रखेंगे हम 7 का a अपने पास क्या है 102। फिर हमारे पास 021, फिर हो जाएगा 203 प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब ध्यान देना, ये आ जाएगा हमारा 21 12 34 0 8 0 34 23 55 प्लस 6 5 30 6 2 12 6 8 48 0 24 0 8 6 48 6 5 30 और 13 6 78 78 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 0 14, मल्टीप्लाई करना बहुत आराम से है ना, और यहाँ 7 14 0 21। ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अगर हम करना चाहें वैल्यू, राइट ना, ध्यान देना, यहाँ माइनस था तो माइनस, इनको ऐड करो, देखो इनको और इनको ऐड कर लो, तो देखो 21 7 और 2 9 और 21 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फिर यहाँ से 0 0 0 सेकेंड टर्म 0, राइट ना। फिर हमारा हो जाएगा क्या 34 और 14 48 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 48, राइट ना 48। अब सेकेंड में आ जाओ तो 12 ही रहेगा, ठीक है। फिर 8 14 और 8 कितना हो जाएगा 8 और 10 24। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 23 7 30 30, बिल्कुल प्रोसेस में चल रहे हैं हम लोग, सही। फिर इसको करो 34 14 48 48। फिर 0 तो रहेगा ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। 55 और 21 और 2 23, ये हो गया 78। फिर माइनस का देखो 30 0 48 12 24 और 30 48 0 और 78।
चेक करके देखो, अगर कुछ ना बच रहा हो तो 0 0 0 0 0 0, इनको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा ये बड़ा था, 3-4 नंबर में आएगा, तो इसको बड़े बारीकी से करने की कोशिश करना। आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ नोट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। देखो एक छोटा सा बात बताता हूँ कि झुकाने वाले बहुत आएंगे, डराने वाले बहुत आएंगे। अगर आप डर गए तो आपसे बड़ा कोई हार नहीं होगा, आप सीधा हार की तरफ जाओगे। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन हो या लाइफ हो या कहीं पे भी हो। तो आप अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते रहो, सफलता आपके हाथ में आनी ही आनी है। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए स्क्वायर, सबसे पहले उस चीज़ को टारगेट करते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 और 4 - 2। तो पता है ना दोनों ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा -8। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 जा -6 और 2 2 जा +4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 2 जा -8 और 2 2 जा +4। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया, 1 - 2, यहाँ से 4 और यहाँ से -4। तो अब देखो कंडीशन है कि ए स्क्वायर के ए -2i। तो ए स्क्वायर आपके पास है क्या, 1 - 2 4 -4 के ए, तो 3 - 2 4 और -2 -2i, यानी कि 1 0 0 और 1। तो अब इसको इक्वेट करेंगे 1 - 2 4 और -4 के साथ, 4 और -4 के साथ क्या करेंगे इसको, तो देखो इन दोनों को करो, तो 3 के -2 के 4 के -2 के यहाँ से करो, तो 2 0 0 और 2। अब इनको ऐड कर दो पहले, तो देखो 3 के -2 3 के -2 माइनस का 2 के, यहाँ से 4 के और यहाँ से माइनस का 2 के। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो 1 - 2 4 और -4 इक्वेट करना है आपके पास किसके, 3 के -2 से, -2 से, और यहाँ से हमें करना है 4 के से और माइनस का 2 के से। तो मुझे लगता है कि आप किसी के साथ इक्वेट करो, कोरस्पॉन्डिंग ही तो होता है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, राइट ना। तो 3 के -2 इज इक्वल टू 1, सो 3 के इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1। अब होगा कि सर 1 कैसे आंसर मान लें, मत मानो, क्या दिक्कत है, मानना तो पड़ेगा। कैसे, 1 को यहाँ रखो, देखो 1 आ गया, यहाँ रखो 1 को -2 आ गया, यहाँ रखो 1 को देखो 4 आ गया, और यहाँ रखो 1 को -4 आ गया। कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आंसर अच्छे लगते हैं। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपका दोस्त गौरव सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।